हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्टडी विद कमल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मेरा सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट कराया था, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स को मैसेज आया था कि सर हमें पहले उत्तराखंड सीरीज का जो है उत्तराखंड जीएस जो 40 मार्क्स से आता है उसे कंप्लीट करा दीजिएगा। उसी के मद्देनजर मैं उत्तराखंड जीएस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जैसे कि आपकी परीक्षा वाणी में एक चैप्टर है उत्तराखंड की भौतिक संरचना, तो वो चैप्टर मैं आज स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। जैसे कि आप देखो दोस्तों उत्तराखंड के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का आकार, दोस्तों उत्तराखंड का आकार कैसा है? आयताकार। उत्तराखंड का आकार एक आयताकार है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण हमारे भारत का कितना परसेंट है? हमारे संपूर्ण भारत का 1.69% है। पूरे भारत का क्षेत्रफल में उत्तराखंड का क्षेत्रफल 1.69% योगदान देता है। हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? उत्तराखंड की जनसंख्या 1,86,292 है। अब जो कि संपूर्ण देश की जनसंख्या का 0.83% है। ठीक है दोस्तों, इसके मद्देनजर जो हमारी राज्य का क्षेत्रफल, हमारे उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल जैसे कि आपको पता है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो इसमें पर्वतीय भाग कितना है और मैदानी भाग कितना है बता रहा हूं। ठीक है, इसमें 84.07% पर्वतीय हिस्सा है। चौरासी पॉइंट 07%, दोस्तों 84 नहीं 86%। ठीक है, अब 13.93% मैदानी हिस्सा है। ठीक है, पूरे राज्य का 86.07% पर पूरा पर्वतीय हिस्सा है एंड 13.93% भाग पर क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अब यहाँ पर उत्तराखंड का मैप बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सिंपल वे में आपको एक डायग्राम की तरह समझा रहा हूं। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एंड दक्षिणी। तो जब से ईस्टर्न, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला है आपका देहरादून। सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर, यूएस नगर। ठीक है दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्या है? जिले है। देखिए अगर पेपर में आता है सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी प्राकृतिक सीमाएं बताओ, तो हम आपको प्राकृतिक सीमाएं बताते हैं। पूर्वी भाग में क्या है? काली नदी। काली नदी प्राकृतिक सीमा है उत्तराखंड की पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग में है टोंस नदी। उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय। ठीक है दोस्तों, उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय। एंड दक्षिण भाग में क्या है? यहाँ पर देखो जो विरत हिमालय कौन सा है? हिमालय, विरत हिमालय। एंड दक्षिण भाग में है तराई क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखो पेपर में आएगा सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है? पूर्वी सीमा है काली नदी, पश्चिमी टोंस नदी, दोनों नदियां हैं। एंड उत्तरी विरत हिमालय है एंड दक्षिणी तराई क्षेत्र है। अब इसमें आपको बता रहा हूं इससे संबंधित देश। उत्तराखंड के पूर्वी और उत्तरी
जो भाग है वो अंतर्राष्ट्रीय भाग है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। पूर्वी भाग किसको छूता है? नेपाल को। एंड उत्तरी भाग छूता है चीन को। ठीक है दोस्तों। एंड पश्चिमी भाग छूता है हिमाचल प्रदेश। एंड दक्षिणी भाग छूता है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये तो अपना अंदर के ही राज्य हैं, तो ये राज्य को छूते हैं। लेकिन इन दोनों किसको छूते हैं? देश को। ये अंतरराष्ट्रीय पेपर में आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से छूता है? तो आप देखोगे एक पूर्वी छूता है, उत्तरी छूता है। ठीक है, और पूर्वी में कौन छूता है? पिथौरागढ़। नेपाल को से संबंध सीमा कौन बनाता है? एक बनाता है पिथौरागढ़। सेकंड बनाता है चंपावत। थर्ड बनाता है उधम सिंह नगर। बल्कि चीन से सीमा को, चीन तिब्बत से सीमा कौन बनाता है? एक लिखो चमोली, सेकंड लिखो उत्तरकाशी, थर्ड लिखो पिथौरागढ़। ऐसे पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि पिथौरागढ़ जो है ना, ये पिथौरागढ़ चीन से भी संबंध बनाता है और नेपाल से भी। पिथौरागढ़ एक नोट कर लो आप, कि नोट करके देखो, पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो जो चाइना से भी सीमा बनाता है और नेपाल से बनाता है। ठीक है, वो है पिथौरागढ़। दोस्तों, अब ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं हमारे जिले। एक बनाता है उत्तरकाशी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से सीमा उत्तरकाशी। सेकंड देहरादून। उत्तर प्रदेश से सीमा कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, एक बनाते हैं आपके देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, लास्ट पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, यह आपको, यह दोस्तों पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर यह आपको यूकेपीएससी क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो इसी मेथड से पढ़ाएगा। उसका एक अपना ही अलग ही लेवल होता है, वो लेवल यहाँ से क्वेश्चन फंसने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप पेपर में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से कौन से, उत्तराखंड के कौन से जिला सीमा बनाते हैं? एक देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल। ऐसे पेपर में आ सकता है नेपाल से उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं? आप लोगों के 3 जिले सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ऐसी उत्तरकाशी से कि नहीं, चाइना से, चीन से कितने जिले सीमा बनाते हैं? फर्स्ट देखो चमोली, उत्तरकाशी एंड पिथौरागढ़, 3 ही जिले। हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी एंड देहरादून। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करो, यहाँ से क्वेश्चन फंसने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। और हाँ, उत्तराखंड के मैप पे देखना, मैंने मैप नहीं बनाया क्योंकि मैप बनाने में बहुत टाइम लेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। आप देखना, उत्तराखंड के पूर्वी से पश्चिमी कितनी लंबाई है? पूर्वी से पश्चिमी की लंबाई है हमारी 358 किलोमीटर। और उत्तरी से दक्षिणी कितनी चौड़ाई है हमारी? यह चौड़ाई है हमारी 320 किलोमीटर। ठीक है, इसको लिख लो, पूर्वी से पश्चिमी की लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। लेकिन उत्तरी से दक्षिणी की चौड़ाई कितनी है? कितनी है? 320 किलोमीटर।
दोस्तों इसको लिख दो, इसे पूरा नोट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ, नोट करो इसको जरा। दोस्तों ऐसे ही आंतरिक जिले, उत्तराखंड के ऐसे भी जिले हैं आंतरिक जिले जो किसी राज्य या किसी अंतरराष्ट्रीय देश से संबंध नहीं बनाते हैं। आंतरिक जिले वो कौन से हैं? जो किसी न देश न राज्य से सीमा बनाते हैं, बिल्कुल अंदर ही अंदर रहते हैं, बिल्कुल अंदर ही बाहर ही नहीं निकलते, ऐसे हैं। एक लिखो टिहरी गढ़वाल, सेकंड लिखो रुद्रप्रयाग, फिर लिखो अल्मोड़ा, नेक्स्ट लिखो बागेश्वर। यह न किसी देश से न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जो है हमारा सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है किससे? हाँ किससे? नेपाल एंड चीन तिब्बत से। एक पेपर में आ सकता है उत्तराखंड का कौन सा जिला ऐसा है जो किसी दो देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? क्या लिखोगे? पिथौरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एक जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है जो 7 जिलों से संबंध बनाता है। सात जिलों से सीमा बनाता है। श्वेता 7 जिलों से सीमा बनाता है कौन? पौड़ी गढ़वाल। ऐसी अल्मोड़ा एंड चमोली, यह भी 6 जिलों से सीमा बनाते हैं, 6 जिलों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो बच्चों, गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल, गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल कितना है? 67। गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 60.67% गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल है। एंड कुमाऊं मंडल का क्षेत्रफल है कुमाऊं मंडल का क्षेत्रफल है 39.33%, ठीक है। अब इसमें देखो गढ़वाल मंडल बड़ा है, क्षेत्रफल है उसका उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 60.67%। कुमाऊं मंडल का छोटा है 39.33%। इसमें कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। गढ़वाल में 7 जिले हैं, लेकिन कुमाऊं में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखो क्षेत्रफल के अनुसार गढ़वाल का सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला कौन सा होगा? क्षेत्रफल के अनुसार गढ़वाल का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? चमोली। कितना परसेंट है? 15%। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? गढ़वाल का। इसका केवल गढ़वाल का, मैं उत्तराखंड का नहीं पूछ रहा हूँ, केवल गढ़वाल सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? रुद्रप्रयाग, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार गढ़वाल का सबसे बड़ा जिला चमोली एंड क्षेत्रफल के अनुसार गढ़वाल का सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग। इसमें देखो क्षेत्रफल के अनुसार कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला
कौन सा होगा? पिथौरागढ़। क्षेत्रफल के अनुसार कुमाऊं का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? चंपावत। ठीक है दोस्तों, इसे लिख डालो। देखिए मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। क्षेत्रफल के अनुसार जिले, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? चमोली। कितना है? 15%। सेकंड में क्या है? उत्तरकाशी। यह है 14.98%। ठीक है, फिर देखो पिथौरागढ़। फिर देखो बॉडी गढ़वाल। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार जिले, ये उत्तराखंड के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के जिले, सबसे बड़ा जिला चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद बॉडी गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले। यहाँ पर लिखना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले, सबसे छोटा है चंपावत, उससे थोड़ा बड़ा है आपका रुद्रप्रयाग, उससे थोड़ा बड़ा है बागेश्वर, इससे थोड़ा बड़ा है, लास्ट में क्या है बताओ? लास्ट में क्या है? हरिद्वार। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जाते समय मैं एक ट्रिक बता के जा रहा हूँ, आप वो ट्रिक्स हम नोट कर लीजिएगा। दर्रे, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं दर्रे, क्योंकि जो उत्तराखंड के दर्रे हैं उसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो आपको बता रहा हूँ मैं।